महिला शक्ति की प्रेरक महिला सब इंस्पेक्टर सुश्री वंदना शाक्यवार। 365 दिन महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में काम में जुटी रहती है, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी के साथ करती है, अलग अलग तरह की नौकरियां करती है। कोई राजनीतिज्ञ है तो कोई वैज्ञानिक है, कोई अध्यापक है तो कोई कलाकार है। वहीं कई महिलाएं कृषि करती हैं और मजदूरी भी करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम महिलाओं को प्रतिष्ठित करते हुए, उनके गुणों का बखान करते हुए उन्हें स्वीकार भी करते हैं। आइए आज हम दर्शकों को गरुड़ नगर की ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के कई संघर्षों के पड़ाव का सामना करते हुए तनिक भी नहीं घबराते हुए अपनी मंजिल को पाया है। गरुड़ नगर की सशक्त सब इंस्पेक्टर महिला डेस्क प्रभारी सुश्री वंदना शाक्यवार के जीवन की कहानी सुनिए उनकी जुबानी। आज महिला दिवस के अवसर पर न्यूज प्लस 24 की टीम गरुड़ थाना पहुंची है और यहाँ पर गरुड़ थाने की सशक्त महिला अधिकारी जो कि यहाँ की सब इंस्पेक्टर हैं और साथ ही महिला डेस्क प्रभारी भी हैं। आज हम इनसे इनके जीवन के संघर्ष की कहानी जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन के संघर्ष का सामना करते हुए यहाँ इस मुकाम को प्राप्त किया है। जी मैम, आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम वंदना शाक्यवार है। मैं उज्जैन जिले की रहने वाली हूँ। वर्तमान में मेरी पदस्थापना थाना गरुड़ महिला डेस्क में है, उप निरीक्षक के पद पर। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से विश्व महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैम, जैसे हर किसी भी कामयाब इंसान की हर एक संघर्ष की कहानी होती है, तो हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने किन किन परिस्थितियों का सामना करके आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी आपका परिवार का देख करके आपने उन सभी समस्याओं का सामना किया और आज आप एसआई के पद पर यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे घर में ज़्यादा लोग नहीं है। मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन हैं। मेरी एक बहन और है, वो भी सब इंस्पेक्टर है। मेरे माता पिता ने मेरी बहुत अच्छी एजुकेशन मुझे दी है और मुझे हमेशा ये सिखाया था कि पढ़ने के बाद में मैं कुछ अच्छा करूं और जिससे मेरी पहचान बने और समाज को एक नई दिशा भी मिले। साथ में उनको एक दिशा, मेरे भाई बहनों को भी एक अच्छी दिशा मिले, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी लड़की हूँ तो मुझ पे बहुत सारी जवाबदारियाँ भी थी और इकोनॉमिकली भी इतने इस्टेब्लिश नहीं थे पहले हम। मैंने विक्रम यूनिवर्सिटी से अपना एमए किया है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी से और व्यापम के जरिए जो एग्जामिनेशन सब इंस्पेक्टर की निकली थी 2013-14 में, उसकी एग्जामिनेशन की तैयारी मैंने की, जिसमें फिजिकल भी था और रिटन की एग्जामिनेशन भी थी। रिटन की एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद में मैंने फिजिकल की तैयारी की थी और फिजिकल की तैयारी करने के बाद फिर मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था और मेडिकल पास करने के बाद मुझे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली थी और मेरी जो ट्रेनिंग हुई है वो JNPA सागर में हुई है। बस इसी दौरान मेरी पदस्थापना जब मैं ट्रेनिंग सेंटर में थी यहाँ जिला मंदसौर में हुई। मैं पूर्व में भी कोतवाली थाने पर, कोतवाली मंदसौर, नई आबादी मंदसौर, पीपलिया मंडी थाने रह चुकी हूँ। साथ ही शामगढ़ थाने भी पूर्व में रह चुकी हूँ। वर्तमान में मैं अभी यहाँ पर महिला डेस्क का काम कर रही हूँ। आपको आपके परिवार ने जब वर्दी में देखा, कैसा महसूस किया उन्होंने? जब पहली बार मेरे पिताजी और माताजी ने मुझे वर्दी में देखा था और भाइयों बहनों ने देखा था तो वो बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। उनके चेहरों पे बहुत अलग ही प्रकार की खुशी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि मतलब मैं वर्दी में दिखूं उनको। उनका एम भी था कि मैं पुलिस विभाग में आऊं और अच्छा पद लूं यहाँ पर पुलिस विभाग में। तो वो काफ़ी खुश थे जब मैं पहली बार जब मैंने वर्दी पहनी थी और उनके सामने मैं गई थी। तो शुरुआत से ही महिलाएं बहुत ही मतलब सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि वो माँ भी होती हैं, बहुत सारी जवाबदारियां होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, वो सबके लिए भावुक पहलू रखती हैं। तो इस कारण से जो महिलाएं होती हैं वो अधिकतर क्या होता है कि उनमें बहुत सारे सेंसेशंस
की वजह से वो अब बहुत सारी चीजें झेल नहीं पाती, सहन नहीं कर पाती और हर चीज में असहज महसूस करती हैं। तो जब भी महिला डेस्क में कोई ऐसी महिलाएं आती हैं जो बहुत भावुक होती हैं और अपनी परेशानियों को बताने में सहज महसूस नहीं करती हैं, तो मैं बहुत ही उनको उन्हीं की तरह से सहज होकर के अच्छे से व्यवहार करके मैं उनसे अपना अपनत्व दिखा करके बहुत सारी समस्याएं उनकी पूछती हूँ, उनकी समस्याओं की जड़ तक जाती हूँ कि उन्हें एक्चुअली में क्या समस्या है और उसके बाद उनका निराकरण किया जाता है। ये एक बहुत अच्छा सटीक भी तरीका है, क्योंकि जब तक आप उनके लिए एम्पैथी नहीं रखेंगे तब तक उनकी समस्याओं का आप सुन नहीं पाएंगे, निराकरण नहीं कर पाएंगे। तो प्रताड़ित जो भी महिलाएं आती हैं उनको मैं पहले तो अपनत्व महसूस कराती हूँ, एम्पैथी देती हूँ, ताकि वो ये समझे कि हम कहीं अलग जगह अलग लोगों में नहीं बैठे। मेरी जैसी एक मेरी सहेली बैठी हुई है जो मुझसे उनका दिल का हाल पूछ रही है। नई महिलाएं जो एजुकेशन करके आ रही है उनके लिए क्या सजेशन करेंगे आप? नई महिलाएं जो एजुकेशन के लिए आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा का स्तर अब दिन दर बदर अच्छा होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। बहुत ही लोग जो पहले पूर्व के दशकों में महिलाओं को नहीं पढ़ाते थे, वो लोग आजकल बहुत सारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं और NGOs बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारे हेल्पलाइंस नंबर हैं, बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए। तो ये ग्राफ बढ़ता ही चला जा रहा है और बहुत सारे क्षेत्र में महिलाओं को आप देखने को मिलेगा कि बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाएं अपनी भागीदारी दे रही हैं। हर क्षेत्र में आप देखेंगे, हर पोस्ट पे हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ती चली जा रही हैं। तो आने वाली पीढ़ी को मैं यही कहूंगी, महिलाओं की जो पीढ़ियां हैं आने वाली जो आ रही हैं उनको मैं यही कहूंगी कि आप बिल्कुल भी डरे नहीं, निडर होकर के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहे। आपके लिए डेफिनेटली बहुत सारी योजनाएं और हम लोग हैं और बहुत सारे NGOs आपके लिए काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आपके लिए आपकी लक्ष्य के लिए अग्रसर हैं आपके साथ में। आज के परिवेश में महिलाओं को किन किन सावधानियों को बरतना पड़ेगा? देखिए, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जो घर के अंदर हम नहीं सीख पाते। जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं, साथ में कुछ ऐसी चीजें भी आपको पहली बार फेस करनी पड़ती है जो आपने घर में कभी फेस नहीं की या किसी ने आपको सिखाया नहीं। तो इस चीज से डरने की बजाय आप जब पहली बार उस समस्या को फेस कर रहे हो तब आप ये देख लीजिए कि आपके साथ में कौन कौन लोग आपके पीछे हैं। हो सकता है कि जैसे आप बाहर कहीं जा रही हैं, कुछ ऐसी समस्याएं आ गई, आप सुनसान में जा रही हैं और आपके पास में कोई भी साधन नहीं है, तो और कोई आपका पीछा कर रहा है या कोई भी आपका पीछा कर रहा है, तो आपकी प्रिपरेशन पहले ही करके रख लीजिए कि क्योंकि आप कंफर्ट जोन से बाहर हैं, आप जैसे प्रिपरेशन करती चली जाएंगी वैसे वैसे आपकी समस्या सॉल्व होती जाएंगी। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगी कि एक सामान्य लड़की है जो घर से पहली बार निकली है। तो आजकल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, मोबाइल्स, एप्स वगैरह सभी से आप रूबरू हैं। उसमें बहुत सारी सावधानियां आपको बताई जाती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें ये बताया जाता है कि महिलाएं जैसे बाहर कभी जाती हैं तो कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। जैसे एक सामान्य सी महिलाएं बाहर निकलती हैं तो अपने बैग में एक पेपर स्प्रे या मिर्ची या समथिंग ऐसी कोई चीजें या नुकीली चीजें रखें जिससे आप मतलब उस जो भी आपका पीछा कर रहा है उससे आप थोड़े समय के लिए एस्केप कर जाए। जैसे पेपर स्प्रे है, अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर ही आ जाता है, आप पे अटैक करता है, तो आप पेपर स्प्रे यूज कर सकती हैं, मिर्ची पाउडर यूज कर सकती हैं, थोड़ी सी नुकीली, ज्यादा नुकीली नहीं, थोड़ी नुकीली जो ज्यादा हार्म नहीं करे किसी को, ऐसी चीज रख सकती हैं। जैसे पेंसिल हो गया, पेन हो गया, ये भी नुकीली चीजें हैं। तो ये सावधानियां तो आपको बरतनी ही है। और आजकल का जो दौर है वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, काफी टेक्निकल हो चुका है। तो अधिकतर मुझे ऐसा लगता है कि घर परिवार में माता पिता आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, उन चीजों को ध्यान में रख के आप बाहर निकले। और जब भी आप बाहर निकले या किसी भी चीज के लिए आप बाहर जाएं तो अपने वरिष्ठ हो या फिर आपके ऐसे लोग जो पहले बाहर की समस्याओं का सामना कर चुके हैं, जैसे आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, वर्किंग लेडीज हैं, उनसे बिल्कुल आप टच में रहें, उनसे पूछते रहें कि आपको क्या क्या चीजें
देखने को मिलेंगी बाहर। मैम, आप जो यहाँ तक अभी इतना कामयाब होकर इस पोस्ट पर आए हैं, तो इन सब का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इन सब का श्रेय तो सर्वप्रथम मेरे माता पिता को दूंगी और ईश्वर को दूंगी और मेरे भाई बहनों को भी दूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरी जो सक्सेस, जो मैं यहाँ पर इस पोस्ट पे यहाँ पर हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ। बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने त्याग किया मेरे लिए, हमारे माता पिता ने। उन्हीं की वजह से मैं जो भी हूँ आज, मेरे माता पिता की वजह से ही हूँ। और मेरे माता पिता का आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे, ये मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ।